आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है और मैं बहुत ही अच्छी-अच्छी हैबिट्स बताने वाली हूँ जिसको आप कर लेंगे अगर रात में, तो आपकी जो सुबह होगी ना बहुत ही स्ट्रेस फ्री होगी और आपके काम बहुत आसानी से हो जाएँगे। स्पेशली वो मॉम जो जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए तो ये चीज़ें बहुत ही काम आने वाली है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप डूइंग वेरी वेल। अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है ना, वो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स पे है जिससे आप अगर नाइट में कर लेंगे तो मॉर्निंग आपकी स्ट्रेस फ्री होगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पहले वो कौन से काम हैं जिनको आप रात में कर लेंगे तो सुबह आपकी आसानी से गुजरेगी। तो सबसे पहला काम तो ये है कि अगर आपने कुछ खाना वाना बनाया है तो आपके सिंक में जितने भी बर्तन हैं, अगर आप उन्हें ना रात में ही धुल के रख देंगे तो आपको सुबह में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। आपको ये बिल्कुल भी टेंशन ये नहीं होगा नहीं कि उठने के बाद नहीं आपको बर्तन धुलने हैं। कभी कदार की बात अलग होती है, लेकिन आप रेगुलर ये हैबिट ना बनाएं कि नहीं आपको बर्तन सुबह ही धुलने हैं। तो आप ये हैबिट बना लें कि आपको बर्तन रात में ही धुल के रख दें। दूसरा काम ये है कि जितना भी गार्बेज वगैरह है, जो कूड़ा वगैरह होता है ना, उसको आप एक बार इकट्ठा करके सारा पैक करके रख दें, ताकि अगर शाम को फेंकते हैं तो आप शाम को ही उसको फेंक सकते हैं, या फिर आप सुबह को फेंकते हैं तो आपको क्या होगा ना कि सुबह आपको ये नहीं करना होगा कि नहीं आपने उसको एक जगह इकट्ठे करना है और फिर उसको फेंकना है। वो सारा जो आपका गार्बेज होगा वो एक जगह रखा होगा, बस आपको उठाकर फेंकना रहेगा। ये एक काम अगर रात में आप करके रख देंगे तो ये बहुत ही अच्छी आदत रहेगी। आपका सुबह है ना, सुबह का जो टाइम है वो बच जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी है बर्तन वगैरह सिंक में धुलें तो साथ ही साथ आप है ना पाइप को और आसपास के टाइल्स एरिया को भी क्लीन कर दें, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम बर्तन धुलते हैं, जो जूठे बर्तन होते हैं और धुलने में जो टाइल्स वगैरह गंदे हो ही जाते हैं, अगर आप है ना हैंड टू हैंड उनको भी क्लीन कर देंगे और जितना स्लैब होता है किचन का आप उसको भी हैंड टू हैंड क्लीन कर देंगे, तो इससे क्या होगा ना, जब आप मॉर्निंग में उठ के आएंगे और किचन नीट एंड क्लीन मिले तो एक अलग ही खुशी मिलती है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आप है ना गंदा फैला हुआ किचन देखते हैं ना, तो उठते साथ ही माइंड जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है और दिमाग ये कहने लगता है क्या मैं पहले स्टार्ट करूँ, क्योंकि सुबह को बहुत सारे काम होती है। और स्पेशली जो मॉम जिनके बच्चे हैं ना स्कूल जाते हैं और हस्बैंड काम पर जाते हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि उनको लंच और टिफ़िन भी प्रिपेयर करना रहता है, बच्चों को रेडी करना है, स्कूल भेजना है, इन सब चीज़ों में उनके पास टाइम नहीं होता है। तो स्पेशली वो मॉम्स है ना ये कर सकती हैं कि आप ये चीज़ें है ना फॉलो करें, इससे आपकी मॉर्निंग बहुत अच्छी होगी। जब आप किचन में आएंगी, नीट एंड क्लीन सब कुछ देखेंगी, तो आप एक हैप्पी फेस के साथ एंटर करेंगी। और कुछ मील वगैरह भी ऐसे होते हैं जिनको आप प्रिपेयर कर लेंगी, तो उससे भी आपको है ना टिफ़िन के लिए, लंच के लिए ईजी हो जाएगा। वो मैं चीज़ें अभी आपको इसी वीडियो में आगे बताऊँगी, क्या मील प्रिपरेशन करके आप रख सकती हैं जिससे आपको ईजी हो जाए मॉर्निंग के लिए। तो अभी बात कर लेते हैं क्लीनिंग की। तो आप है ना क्लीनिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे ये होते हैं कि जब आप रात में ऐसे ही गंदी तरीके से किचन को छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया फैल जाते हैं। और ये किचन एक ऐसी जगह है जो हेल्थ से बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती है। अगर आप हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं तो पहले अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखें। मैसी किचन है ना आपके खाने को भी अनहाइजीनिक बना देता है, तो इसकी वजह से आपको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ आते हैं कि आप और क्या कर सकते हैं जिससे आपकी जो मॉर्निंग है वो स्ट्रेस फ्री हो। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है इवनिंग में या फिर नाइट में, तो आप है ना जो भी सुबह की प्रिपरेशन है, जैसे कि कोई वेजीज़ वगैरह है कट करके रखना है, आप पहले से प्लान कर लें कि मुझे क्या बनाना है, तो आप वेजीज़ वगैरह कट करके रख सकते हैं। वो भी एक आपको बस सुबह है ना आपको निकालना है, क्योंकि वेजीज़ वगैरह कटी रखी हुई है, आपको बनाना है। अच्छा, मैं आपको एक और टिप्स देती चलूँ। कितने लोग हैं ना इस तुरई के छिलके के कबाब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जानते हैं कि तुरई के कबाब बनते हैं। अच्छा, मुझे तो बचपन से ही तुरई के कबाब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं वैसे भी है ना वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे वेजिटेरियन चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती हैं और इसके कबाब बहुत ही टेस्टी बनते हैं। पराठे के साथ आप खा सकते हैं और ये भी बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है एक टिफ़िन के लिए, क्योंकि आप इसका बैटर बना के रख लेंगे तो फटाफट से आपको क्या करना है, बस कबाब का शेप देना है और फ्राई कर लेना है, पराठे बनाना है, लंच और टिफ़िन के लिए ये ईजी हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि कबाब के छिकलों का कैसे है ना कबाब बनता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए ये रेसिपी लेकर आऊँगी। और कौन कौन इस चीज़ को जानता है और बनाता है और इन्जॉय करता है वो भी मुझे बताइएगा। तो आप है ना तरोई से भी बहुत तरह की सब्ज़ी बनती है, बहुत सारे लोग जानते हुए होंगे, और जिन्हें नहीं पता है तो उन्हें मैं बता दूं। जैसे कि चने की दाल और तुरई बनती है, भरी तुरई बनती है, और घुइयाँ तुरई बनती है, आलू तुरई बनती है, सादी तुरई बनती है। तो बहुत से वे में आप इस तुरई को बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो एक सब्ज़ी के बहुत तरीके से आप बनाकर डिफरेंट वे में, और बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है, तो इसमें टाइम भी नहीं लगता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करके रख लेंगे नाइट में, तो आपको मॉर्निंग में ईजी रहेगा। जैसे कि उत्पम का बैटर बना के आपने रख लिया तो वो भी बहुत ईज़ी हो जाता है मॉर्निंग में और टिफ़िन में भी, क्योंकि वो हेल्दी भी होता है, आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और ऐसे है ना
ब्रेकफ़ास्ट के लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है। और कुछ चीज़ें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर बच्चों के जो बैग्स वगैरह हैं और उनकी ड्रेसेस वगैरह हैं, ये सब चीज़ें भी आप रात में ही देख कर रख देंगे। उनके टिफ़िन वगैरह हैं, आप धुल कर वॉश करके उनकी सही जगह पे रख देंगे, तो आपको उनको ढूँढना नहीं पड़ेगा, आपको वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते-पढ़ते हैं ना, अपने बैग को इधर-उधर फेंक देते हैं, उनकी चीज़ों को इधर-उधर फेंक देते हैं। तो ये चीज़ भी आप है उनसे खुद भी करवा सकते हैं या आप खुद भी कर सकते हैं। आपको जैसे बेस्ट लगे, आप है ना उनकी बुक्स वगैरह देख सकते हैं कि सब एक जगह पे है या नहीं है। उनके पेन, पेंसिल, इरेज़र वगैरह भी चेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपको सुबह ये सब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बच्चा किस चीज़ को लेकर गया है, नहीं लेकर गया है, इसकी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फ़िलहाल अभी तो मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाता है, वो घर ही में पढ़ाई करता है। बट मैं आगे के लिए भी प्रिपेयर हूँ, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो जाने लगेगा स्कूल, तो मुझे है ना उसके साथ ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मैं आप लोगों को भी जो बता रही हूँ वो आगे मैं भी फ़ॉलो करूँगी। तो आप लोग अगर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं क्योंकि बच्चे ये करते हैं, तो आप अपने बच्चों को भी बताते रहें, क्योंकि उनको भी हैबिट रहेगी, तो वो अपना बैग वगैरह जो भी है वो खुद ही रेडी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि आलू के पराठे का भी बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि आलू की फिलिंग जो है वो आप नाइट में प्रिपेयर करके रख दें और आटा भी आप गूँध कर नाइट में ही रख देंगे ना, तो सुबह आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको बस क्या करना है, ऐसे है ना इनको फिल करके रख लेना। अगर आपसे पराठे बनने में प्रॉब्लम होती है, तो इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स, लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको करना ये है कि बस आप इनको सारे फिल करके रख लें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आप बनाते जाएँ। इससे क्या है, वो फटते नहीं हैं। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है सुबह के नाश्ते के लिए, अगर आपको जल्दी है तो। आई होप आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप एक कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट करने में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, मैं वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो एक कमेंट तो आपका बनता है। अगर वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की आगे भी आने वाले टाइम पे आपके लिए हेल्पफुल टिप्स आने वाली हैं और आप अपनी लाइफ को है ना सिंपल से कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ ईजी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। अगर आपको बॉडी में कुछ पेन है, प्रॉब्लम है और आपको इन सब चीज़ पर भी मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसमें है ना आपको इन सब चीज़ों के साथ भी आप सिंपल वे में कैसे घर को मैनेज कर सकते हैं, इस पे भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो जिसने अभी तक है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर से ज़रूर याद रखा करें। जज़ाकल्लाह खैर।